दोस्तों एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दिवाली के अवसर से हमने क्या किया, अपने चैनल को कंटिन्यू किया है। तो टेंस की सीरीज लेकर के आया था मैं। तो टेंस की सीरीज में हम लोगों को टोटल 12 सेंटेंस टेंस पढ़ने हैं। तो उसमें से हम लोग पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके थे। अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। तो देखो, आप रूल देखते समय पेन और बुक लेकर के बैठो ताकि आप रूल को लिख लो, और उस रूल के ऊपर बहुत सारे सेंटेंस का आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर किए रहोगे पहले वाले टेंस का। अब दूसरा टेंस है, तो चलो हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो कौन से ऐसे हिंदी सेंटेंस को आप समझोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य को बोलते समय रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आता है, तो आप समझ जाओ कि ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाते समय हम इसके ही रूल को फॉलो करेंगे। तो इस रूल को फॉलो करते समय हमको ध्यान रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इज, एम, आर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब है, जो इज है, एम है और आर है। सिंगुलर नंबर के साथ में हम इज का यूज करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो हम इज यूज करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो हम बहुवचन होगा तो हम क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। और एम जो होता है, एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है। तो इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर नंबर के साथ में इज, प्लूरल नंबर के साथ में बहुवचनकर्ता के साथ में आर, और मैं के साथ में आई का यूज करते हैं। और आगे हम लोग तो देखो, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहले तो सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, तो इसका पहला रूल है। तो पहला रूल क्या है, क्या बताता है पहला रूल? पहला रूल बोलता है कि अगर सिंपल सेंटेंस है तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब। अब इसके वर्ब में हमको आईएनजी प्लस करना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें नहीं पूछा रहता है सेंटेंस में। जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, वे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ऐसे सेंटेंस में पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। ये रूल नंबर 2 है। इसमें आपको क्या लिखना है? पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर नॉट लिखना है, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप अगर आप पेन और बुक लेकर के बैठे हो तो ये रूल अगर नोट कर लोगे और इसी रूल के हिसाब से आप सेंटेंस को जब फॉलो करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली सेंटेंस आपका बनते चला जाएगा। फिर क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि 2 टाइप का होता है, जिसमें क्या शब्द पहले लगा करके हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्या तुम गाना गा रहे हो, क्या वे लोग स्कूल जा रहे हैं, क्या वे लोग खाना खा रहे हैं, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या शब्द अगर पहले आ गया तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तीसरा है, ये रूल नंबर 3 था। अभी चौथा है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाने पर, अगर आप सेंटेंस जैसे बच्चे गाना क्यों गा रहे हैं, वे लोग स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हम क्या करते हैं? जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले लिख देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ब। बस इसमें क्या है कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगते थे। जैसे ये इसका जो फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट वही रहता है। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि सिंपल सेंटेंस है, मोहन स्कूल जा रहा है, तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। अब देखो, रहा है, आ रहा है सेंटेंस में, तो हमको रूल नंबर 1 देखना है। सिंपल सेंटेंस का यही रूल है। तो रूल क्या है गया? तो पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों है? जो मेन उस सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो मोहन है इसमें, तो मोहन इसका सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में आपको बताया था कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है? इज है, एम है और आर है। ये 3 इसकी हेल्पिंग वर्ब में इसके पहले आपको लिखाया था। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारा सिंगुलर नंबर है मोहन, इसलिए क्या लग जाएगा? इज। मोहन इज। फिर क्या है? वर्ब। देखो इसमें रूल में क्या दिया है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? जाने का काम हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? गो। अभी देखो, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? गोइंग। मोहन इज गोइंग। फिर क्या है? जा रहा है ऑब्जेक्ट टू स्कूल। इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब ऐसे ही देखो, निगेटिव। मोहन स्कूल
नहीं जा रहा है, तब क्या करोगे आप? अभी आप देखो रूल तो वही है, अगर आप पेन और बुक लेकर के बैठे हो तो इस पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल अपने से खुद से प्रैक्टिस करना है। जैसे मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, अगर यहीं पे नहीं लग गया तो आपको क्या करना है? रूल नंबर 2 देखना है। सब काम वैसे ही है, मोहन है तो मोहन आ जाएगा, अगर तुम हो तो यू आ जाओगे, लेकिन अगर यू आएगा तो आप ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब इज नहीं आएगा, तब क्या आएगा? आर आएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। मोहन, अब यहाँ पे हमारा सिंगुलर नंबर है तो मैं इज लगाया, मोहन इज। फिर क्या है, देखो क्या बोला है? नॉट लिखने के लिए बोला है, तो नॉट लिखेंगे, मोहन इज नॉट। फिर क्या है? वर्ब है गोइंग टू स्कूल। इस तरह से क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अभी मैं आपको ये दोनों बता देता हूँ, थर्ड और फोर्थ वाला। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि क्या वर्ड पहले ही लगा दिया। अब क्या वर्ड पहले लगा दिया तो आपको क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, आप यहाँ पे रूल देखो क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इसका? अब यहाँ पे तुम है तो तुम क्या आता है? प्लूरल नंबर में आता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आर। फिर क्या बोला है? देखो सब्जेक्ट बोला है तो सब्जेक्ट में आ जाएगा यू, आर यू। फिर क्या बोला है? अभी देखो रूल नंबर 3 में वर्ब और आईएनजी, तो प्लेइंग, प्ले खेलना होता है, आईएनजी लगा दिए, प्लेइंग। फिर क्या? क्रिकेट, ये आपका वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और क्वेश्चन मार्क, ध्यान दो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में। तो क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ये हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ गया तो क्या करोगे? फिर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो हम उस हिसाब से इसका रूल फॉलो कर लेंगे। जैसे मोहन गांव क्यों जा रहा है? मोहन गांव क्यों जा रहा है, तब क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो आपका जो क्वेश्चन वर्ड है ये बीच में आ गया, तो आपको रूल नंबर कौन सा फॉलो करना है? 4। तो क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ गया तो पहले क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाएगा? वाई। वाई। फिर क्या बोला है? हेल्पिंग वर्ब, तो फिर मोहन है, इज आ जाएगा, वाई इज। फिर क्या आ जाएगा? मोहन। देखो हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मोहन, वाई इज मोहन, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर क्या है? वर्ब। तो वर्ब में क्या है? जाने का काम कर रहा है, गोइंग टू विलेज, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय, हमारा पड़ाव दूसरा था, हम सारे हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग पहला सीखे थे जिसमें ता ते ती दिया था, तुम खाना खाते हो, स्कूल जाते हो, गाना गाते हो, उसका। और अभी क्या हो गया हमारा? रहा रही वाला, कि मैं ये काम कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, बच्चे खेल रहे। तो ये सेंटेंस को, तो इस तरह से हम सारा सेंटेंस सीखेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप अपने खुद भी देखो और अपने जो भी दोस्त हैं आप उनको आप फॉरवर्ड कर दो ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और हम लोग ट्रांसलेशन सीख लें, ताकि हमको जो दिक्कत होती है उसका सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।